बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 11 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन इससे पहले जो एक एडीआर की रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। एडीआर की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? तो एडीआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि 163 पार्टियों की जो पोल है बिहार में, उसका खर्चा का हिसाब ही नहीं है। तो बिहार में अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिहार में 163 पार्टियां हैं क्या? तो एडीआर की रिपोर्ट में तो यही आया है, करोड़ों की फंडिंग और खर्च का पता नहीं। 163 पार्टियां हैं और यही जो रिपोर्ट है एडीआर ने पेश किया है। उसके बाद सारे पार्टियां और मीडिया से लेकर तमाम बड़े बड़े चैनल हक्का बक्का है। कुछ हैं कि वो दिखा रहे हैं, कुछ हैं कि उसको दबा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर 163 पार्टियों की फंडिंग कौन करता है, कहाँ से आती है फंडिंग और कौन ये करोड़ों रुपए खर्च करता है। 28 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं बिहार में, जो बिहार विधानसभा की बताई जाती है। 28 जो चुनाव भी लड़ती है, कोई चुनाव नहीं लड़ी है। 28 पार्टियां बिहार में चुनाव नहीं लड़ी है और उसके बावजूद भी इससे फंड मिल रहा है। तो फंडिंग कौन कर रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। कुल 5 साल का घोषित आय बताया गया है 1,52,00,000 रुपए का, जिसमें मिथिलावादी पार्टी ने सबसे अधिक 82,39,000 रुपए की आय दिखाई है। मिथिलावादी पार्टी, नाम सुना आपने? कमेंट में बताइएगा मुझे आप नाम सुने हैं कि नहीं। जिन जिन पार्टियों का नाम आया है मैं आपको एक एक कर बताता हूँ। बिहार से जुड़ी हुई 59.27% रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियों की जो फाइनेंस रिपोर्ट है 2023 और 2024 की, वो अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है कि कहां से फंड आया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरी बात, एडीआर ने यह बताया है कि कुल 275 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो जिसकी जांच की गई, जिसमें 184 बिहार में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, 91 अन्य राज्यों की पार्टियां हैं। 163 पार्टियों ने न तो ऑडिट रिपोर्ट दिया और न ही इसका ब्यौरा। 20,000 रुपए से अधिक के दान का ब्यौरा राज्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शेयर किया गया है। इससे कम की नहीं शेयर की गई है। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात यह है कि 113 पार्टियों ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। 113 पार्टियों, 2020 की बात बता रहे हैं। 113 पार्टियां यहां पर रजिस्टर्ड चुनाव में हिस्सा ली थी 2020 में, और इसमें से 67 पार्टियां 24.36% ने अपने ऑडिट और योगदान रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसके अलावा पार्टियों ने कुल मिलाकर 85.56%, जो 5-6 करोड़ 85.56 करोड़, मतलब सीधे तौर से देखा जाए अगर तो इसकी आय 71,49,00,000 रुपए का खर्च और 71,43,73,00,000 रुपए का दान का खुलासा किया। बाकी का खुलासा नहीं हुआ। दिल्ली की रजिस्टर्ड पार्टी में देखें तो समता पार्टी सबसे अधिक 53,13,00,000 रुपए की आय दर्ज की है। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने 9,59,00,000 रुपए आय दिखाई है। कई दलों ने आय घोषित की लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। आय उनको मिला, मतलब आपको फंड मिले, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़े। इसमें से देखें, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने अगस्त और सितंबर 2025 में 32 निष्क्रिय और गैर अनुपालक पार्टियों को डिलीट किया है जो कि एक्टिव नहीं थी। इसमें से बिहार के राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी ने 5 साल में सबसे अधिक 10,66,00,000 रुपए की आय घोषित की है। अब सोचिए, ये नाम आपने सुना है? अगर आप बिहार से हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं लड़े। एडीआर की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बिहार के 28 अनरजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इसका कुल 5 साल का घोषित आय 1,52,00,000 रुपए का है। इसमें मिथिलावादी पार्टी ने सबसे अधिक 82,39,00,000 रुपए की आय दिखाई है। ऐसे ही 31 ऐसी पार्टियां हैं जिनके ऑडिट रिपोर्ट तो उपलब्ध ही नहीं है। मतलब इसमें कुछ भी न दान का विवरण है, न ही आय का विवरण है, न ही खर्च का विवरण है, न योगदान का विवरण है। सबसे बड़ी पार्टी एक भी ये भी समझिए, राष्ट्रीय जनभावना पार्टी, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। इसने भी 90% से अधिक का कर्ज दिखाया है। ऐसे ही जो कई सारी पार्टियां हैं जो ये कह रही है कि हमने डोनेशन लिया लेकिन चुनाव नहीं लड़ा। तो ये बिहार में जो एक रिपोर्ट, एडीआर की रिपोर्ट में करोड़ों के फंडिंग का जो खुलासा हुआ और इसमें जो जानकारी सामने आई है
वो जानकारी हमने आपको बताया। आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि बिहार में इतने करोड़ रुपए फंडिंग कर रहे हैं और फंडिंग हो रही है, तो आखिर कौन कौन फंड करता है, कहाँ से फंड आता है, इसकी फ़िलहाल जानकारी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है कि फ़ंड कौन किससे कितना लेता है। अगर इसकी कोई जानकारी आएगी तो हम आपको विस्तार से ज़रूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।